मैं अपनी वाइफ से बहुत परेशान हूँ। इस सब के लिए कोई खास वजह? स्वीटी, हम दोनों पहले दोस्त थे और फिर एक रात ऑफिस पार्टी में वी गॉट बैडली ड्रंक एंड नाउ वी आर इन लव एंड वी वांट टू गेट मैरिड। हिंदी फिल्मों में जोड़ियां और शादी, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक कैरेक्टर रहा है फिल्मों में, अगर आप देखें तो, जहाँ पर शादियों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है और कहीं ना कहीं शादी का एक इम्पॉर्टेंट रोल भी होता है फिल्म में। अक्सर हिंदी फिल्मों में देखा गया है। पर जोड़ी ब्रेकर शायद पहली हिंदी फिल्म है जहाँ पर शादी के बारे में नहीं बल्कि डिवोर्स की बातें होती है। और यहाँ पर दो ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आपका जो डिवोर्स हो वो आसान हो जाए। किस तरह से बिना कॉम्प्लिकेशंस डिवोर्स हो सकता है, ये फिल्म की कहानी, जो आपको टाइटल से ही पता चल जाएगा कि जोड़ी ब्रेकर्स हैं ये। जोड़ी ब्रेकर्स कहते हैं कि कई अंग्रेज़ी फिल्मों, कई फॉरेन फिल्मों की रीमेक है, अडेप्टेड वर्जन है इस फिल्म का, जैसे हार्ट ब्रेकर के बारे में कहते हैं। बट मैं कहूँगा कि नहीं, बिल्कुल अलग है। शायद आइडिया मिलते जुलते हो बट है कहानी टोटल अलग। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं यशराज की एक बहुत बेहतरीन फिल्म आई थी जिसका नाम था बैंड बाजा बारात, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसकी झलक, थोड़ी सी खुशबू इस फिल्म में दिखाई देती है। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक टोटली अलग रास्ते पे चलती है, जो कि इसका यूएसपी है। सबसे पहले जानते हैं कहानी क्या है। कहानी है माधवन की, जो जिनका शुरुआत में हमें बताया जाता है कि उनका डिवोर्स हो चुका है और वो ऑन अ रिबाउंड एक डिवोर्स को फैसिलिटेट करने के को आगे बढ़ाने के लिए जोड़ी ब्रेकर का जो जॉब है वो शुरू कर देते हैं। और वहीं उनकी मुलाकात होती है बिपाशा बासु से, जो उनके साथ में ये काम करने लगती है। और किस तरह ये अलग अलग जोड़ियों को उनसे जो जिनके रिश्ते सड़ने लगे हैं, जिनके रिश्ते टूटने लगे हैं, जिनके रिश्ते कहीं नहीं जा रहे हैं, उन्हें उनको तोड़ने में आसानी से ये दोनों आगे आते हैं और उन्हें एक दूसरे से छुटकारा दिलाते हैं। ये एक फिल्म की कहानी है। और फिर ऐसा कुछ होता है जहाँ पर इन्होंने जिनकी जोड़ी तोड़वाई थी, कुछ ऐसा होता है जहाँ पर इनको लगता है कि हमने गलत किया, और किस तरह वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करती है, फिल्म का दूसरे भाग में आप देख पाएंगे। फिल्म का संगीत मैं कहूँगा वन ऑफ द हीरोज़ है। कुवारा, दरमिया, बिपाशा, और फिल्म के एक अंत में भी एक गीत आता है। तो जब वो गीत शुरू हुआ तो मैंने कहा ये क्यों गीत डाला, पर उस गीत में कहानी आगे बढ़ती है और बहुत खूबसूरत गीत है। तो अगेन सलीम सुलेमान को मैं दाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने कहानी को ध्यान में रखकर गीत पिरोए हैं, काबिल तारीफ़ है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, खासकर ग्रीस और गोवा के लोकेशन बहुत ही आंखों को खूबसूरत लगते हैं। फिल्म का पहला भाग बिल्कुल मज़ेदार नहीं है। कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स हैं, लिखाई कमज़ोर है, बहुत ही सुस्त गति से आगे बढ़ती है। गाने बहुत अच्छे हैं, दो मेन गाने हैं, कुवारा जो फिल्म की शुरुआत में आता है और जो दूसरा बिपाशा। बट इसके अलावा देखने लायक पहले भाग में कुछ नहीं, और ऐसा लगता है कि हम क्या देख रहे हैं। गिने चुने दृश्य सिर्फ प्रभावित नहीं करते हैं। अश्विनी चौधरी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इन्होंने बहुत पहले प्रूव किया था कि एक बहुत ही काबिल निर्देशक हैं। इन्होंने धूप पिक्चर बनाई थी, जो बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी थी और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने उसे दर्शाया था। और अब इस फिल्म में भी उनका काम बहुत अच्छा है, खास करके दूसरे भाग में कुछ मोमेंट्स बहुत अच्छे हैं, खासकर रोमांटिक मोमेंट बिटवीन माधवन एंड बिपाशा बासु। दे आर रियली वेरी गुड। बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं बिपाशा और माधवन के बीच में। माधवन ने जो एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा साफ सुथरा किरदार निभाया था अपनी पिछली फिल्म में, तनु वेड्स मनु, इसमें बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। समरसॉल्ट किया उन्होंने, रिवर्स में गए हैं और ही प्लेड अ वेरी नॉटी पर्सन, ही प्लेड अ वेरी मिस्चीवियस पर्सन, ही प्लेड समन हुज, मैं नहीं कहूँगा ग्रे शेड्स है, बट कहीं ना कहीं वो एक ऐसे रोल में है, कन्वेंशनल गुड कैरेक्टर में नहीं है, और उनका काम वाकई बहुत अच्छा है। बिपाशा बासु इज़ एक्सीलेंट। मतलब दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लगती है, बट एट द सेम टाइम बिपाशा इज़ वेरी गुड। जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने काम किया, देयर आर सर्टन डिफिकल्ट मोमेंट्स इन द फिल्म, एक्सप्रेशंस जो देने हैं वहाँ पर बिपाशा इज़ एन रियली वेरी वेल। इसके अलावा ओमी वैद्य है, कुछ सीन्स में हंसाने की कोशिश करते हैं। मिलिंद सोमन एंड दीपानिता शर्मा है, इनका एक अलग ट्रैक है और बहुत ही अच्छा ट्रैक है। देन देयर इज तराना राजा हुज अगेन फर्स्ट रेट, और इस फिल्म में हेलेन है, यस्टरयर एक्ट्रेस हेलेन, और उनका काम बहुत ही अच्छा। ऑन द होल मैं यही कहूँगा कि जोड़ी ब्रेकर्स एक साफ सुथरी
अच्छी रोमांटिक फिल्म है और मैं नहीं कहूँगा कि ये झंडे गाड़ेगी बॉक्स ऑफिस पे या इतिहास लिखेगी, बट ये एक अच्छी फिल्म है जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने में कामयाब होती है। मैं से 5 में से 3 स्टार्स देता हूँ।